बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था एल्डिहाइड और कीटोन के बाद, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका नामकरण, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और इसके पश्चात जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें आइसोमेरिज्म कौन कौन सा होता है, समावयवता कौन कौन सी होती है, और इसके पश्चात कार्बोक्सिलिक एसिड को किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है। इनको बनाने की प्रोसेस में लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने के पश्चात इसमें पहले एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड का, कीटोन्स का, अल्कोहलों का कराने पर, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। इसी के पश्चात और कौन कौन सी विधियों के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं उसको आगे पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाने के लिए ऑक्सीकरण के अलावा और कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो इसमें देखें, ये मेथेन नाइट्राइल, HCN क्या है, HCN मेथेन नाइट्राइल है। एक कार्बन मतलब मेथेन और CN का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है, CN नाइट्राइल। तो मेथेन नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल की जल से अभिक्रिया डाइल्यूट HCl, तनु HCl की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड HCOOH और अमोनिया प्राप्त होता है। इसी प्रकार से CH3CN, ये एथेन नाइट्राइल है। दो कार्बन मतलब एथेन और CN का मतलब नाइट्राइल। ग्रुप तो साइनाइड बोलते हैं इसको, लेकिन इसका नाम होगा उसमें सफिक्स नाइट्राइल लगाया जाता है। तो CH3CN क्या है, एथेन नाइट्राइल। इसकी अभिक्रिया भी HCl से डाइल्यूट HCl या तनु HCl की उपस्थिति में कराने पर एसिटिक एसिड और अमोनिया प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मेथेन नाइट्राइल या एथेन नाइट्राइल की अभिक्रिया जल से डाइल्यूट HCl या तनु HCl की उपस्थिति में कराने पर फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो साइनाइड की रिएक्शन जल से डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। साइनाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, जल से डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। दूसरा देखते हैं एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड या एस्टर, तीनों देखें, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और या एस्टर, COO एस्टर। किसी की भी अभिक्रिया किससे करा दीजिए, जल से, अम्लों की उपस्थिति में, H+ मतलब अम्लों के साथ। तो इसका जल अपघटन कराएं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन। इसमें जल से अभिक्रिया करा दें, किसकी, एसिटिल क्लोराइड की या एसिटिक एनहाइड्राइड की या एस्टर की, किसी की भी करा दें तो क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जल से हम लोग की उपस्थिति में कराने पर जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिक एसिड, या IUPAC नाम क्या होगा CH3COOH का, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और HCl प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये H और Cl मिलकर क्या बना लेगा, HCl, और ये OH
इससे जुड़ जाता है तो CH3COOH प्राप्त हो जाता है, एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO COCH3, तो ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराते हैं इसी प्रकार से हम लोग उपस्थित में, तो क्या प्राप्त होता है, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। और इसी प्रकार से ये क्या है, एस्टर। एस्टर, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथिल एथेनोएट। देखिए, जो एल्किल ऑक्सीजन से लगा होता है उसको एल्किल के रूप में लिखते हैं, और जो एल्किल कार्बन से लगा होता है उसको हम OH लगा देते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट या एस्टर की अपक्रिया जल से हम लोग उपस्थित में कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ ये OH किससे जुड़ जाएगा, C2H5 से, तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और ये H इधर जुड़ जाएगा, तो ये एस्टिल क्लोराइड, एस्टिक एनहाइड्राइड या एस्टर, तीनों की किसी की भी अपक्रिया जल से करा देंगे, अर्थात जल अपघटन करा देंगे हम लोग की उपस्थिति में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन या एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन या एल्काइन, किसी का भी ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, इसको गर्म करें, ऑक्सीकरण कराएं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो एल्कीन या एल्काइन, किसी का भी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एल्कीन और एल्काइन, तो यहाँ पर देखें ये एथीन है, ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड। HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, एक कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, आयन, कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या हो गया, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का ऑक्सीकरण कराएं, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। यहाँ कार्बन 2 है तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन, और ओइक एसिड लगा दें तो एथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से एल्कीन या एल्काइन, किसी का भी पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ एथीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है, ब्यूटाइन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। इसके पश्चात देखें, ये CH3CONH2, ये क्या है, एमाइड, 2 कार्बन है तो एथेन, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। एथेनामाइड की रिएक्शन वाटर और HCl से कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से CH3MgBr, ये क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। एल्किल, कोई भी एल्किल, CH3, C2H5, C3H7, और यहाँ पर हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी, मैग्नीशियम तो रहेगा ही। तो एल्किल मैग्नीशियम हाइड्राइड, यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ देखो बीच में जुड़ गया, ये CH3 है और ये MgBr, CH3MgBr है तो CH3MgBr, और बीच में यह क्या जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड बीच में जुड़ गया, तो ये कंपाउंड योगात्मक अभिक्रिया हो। और फिर इसका जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन कराने पर यहाँ पर जल अपघटन में ये जल किस में टूटेगा, H और OH में, तो H इससे जुड़ जाएगा CH3COOH, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH। और इसका जो OH पार्ट होगा वो Mg से जुड़ जाएगा, तो MgOH ये Br। तो इस प्रकार से ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नॉर्ड रीजन के बीच में जुड़ जाता है और फिर ये जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये एसिटिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ये अलग हट जाता है। इसी प्रकार से ये मैलोनिक एसिड CH2COOH CaOH, ये क्या है, मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड को गर्म करते हैं, मैलोनिक एसिड को गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, यहाँ पर ये एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो COO, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये H इससे जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ये CH3COOH, और ये हाइड्रोजन इसका इससे जुड़ गया, तो यहाँ पर कार्बन मैलोनिक एसिड को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इसके बाद ये मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में, बोरान ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो ये एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो मेथिल अल्कोहल को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तो एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त होते हैं। अब इसके पश्चात एक और है इसी में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, तो ये CHCl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करा देंगे, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कितने ले लेंगे, 3, KOH और ये KOH, 3 KOH ले लेंगे। यहाँ पर ये Cl पोटेशियम से मिल करके क्या बना लेगा, ये 3 KCl बना लेगा, 3 KCl है तो 3 KCl बन जाएगा, और प्लस यहाँ कार्बन से 3 OH जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 ये हाइड्रोजन कार्बन और यहाँ पर ये OH और ये OH जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इससे क्या होगा, एक ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहाँ पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये किस में बदल जाएगा, HCOOH प्लस H2O में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, CHCl3 इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे KOH रिएक्शन, तो 3 Cl मिलकर के 3 KCl बना लेंगे, और ये 3 OH ये कार्बन से जुड़ जाएंगे, है ना, कार्बन से, और यहाँ से क्या बन जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल और ये HCOOH फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्लोरोफॉर्म से भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड किन किन विधियों से हम लोग प्राप्त करते हैं। नंबर 1 यहाँ पर साइनाइड या इसको क्या कहेंगे, नाइट्राइल, साइनाइड या नाइट्राइल की अभिक्रिया जल से कराएंगे HCl की प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, साथ में अमोनिया भी प्राप्त होगी।
नंबर 2 एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड या एस्टर। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड या एस्टर, इनके किसी की भी अभिक्रिया जल से कराएंगे अर्थात जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, है ना। ये एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। इसी के पश्चात एल्कीन या एल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन या एल्काइन किसी का भी ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करा देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH से। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल लिए और 3 के Cl से मिलकर बना देते हैं 3KCl, और यहाँ पर OH कार्बन से जुड़ जाएंगे 3, और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये HCOOH फॉर्मिक एसिड और जल प्राप्त हो जाता है। और इसी के पश्चात यहाँ पर देखते हैं ये एथेनामाइड, CONH2 क्या होता है, एमाइड। एथेनामाइड की रिएक्शन वाटर और HCl से कराते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की रिएक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बीच में यहाँ जुड़ जाता है, कंपाउंड योगात्मक यौगिक एडिशनल कंपाउंड प्राप्त होता है, इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये एसिटिक एसिड और ये MgOH प्राप्त हो जाता है, ये एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से मैलोनिक एसिड, CH2COOH मैलोनिक एसिड को गर्म करते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। और इसी प्रकार से ये मेथिल अल्कोहल को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तो एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक नहीं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किन किन विधियों द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। और इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त करते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये सभी हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। धन्यवाद।